नमः शिवाय साथियों। शिवयोग आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियाज रेस्पॉन्स मैकेनिज्म पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी देखा पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक टेरर अटैक हुआ। इट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब जिस तरीके से वो अटैक हुआ दैट इज लाइक वेरी शेमफुल एंड वेरी कंसर्निंग। एंड उसमें 26 लोगों की जान चली गई उस टेरर अटैक में, जिसमें कि एक नेपाली सिटीजन भी था और बाकी 25 इंडियन सिटीजन्स थे। तो वो जो टेरर अटैक हुआ उसने पूरे देश में, ना ही पूरे देश में बल्कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक खलबली मचा दी कि भाई ऐसा कैसे कोई कर सकता है। लाइक वो जो टेररिस्ट हैं, कैसे तो वो उस टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंच गए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो टूरिस्ट स्पॉट एकदम बॉर्डर से लगा हुआ है। क्योंकि पहलगाम तो एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। लोग वहां पे जाते हैं एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई घटना वहां पे घटी नहीं। तो अचानक से कैसे वो जो चार टेररिस्ट थे, वो दे वर कैरिंग वेपन्स एंड मतलब बंदूक वो कैरी कर रहे थे, एंड कैसे वो विद देयर वेपन्स दे वर एबल टू गेट देयर। ये एक सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने। क्योंकि वहां पे भाई जम्मू का कश्मीर की बात हो रही है, पीओके के पास में वो जगह है। तो कितने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है वहां पे। हमारे आर्म फोर्सेस भी तैनात हैं, उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी तैनात है। और यहाँ पे एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो टूरिस्ट स्पॉट है उसके आसपास बिल्कुल भी लाइक सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है। क्योंकि भाई जो लोगों ने, जो वहां पे आई विटनेस थे, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसके हिसाब से ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने 5 मिनट के अंदर ये सारा क्या कहते हैं कि किलिंग करके चले गए। बकायदा उन्होंने एक एक लोगों से बात करी, उनका रिलीजन पूछा और उनसे इंटरेक्शन किया। तो काफी देर तक टेररिस्ट वहां पे थे। और जब उन्होंने शूट किया होगा तो वो आवाज तो पहुंची होगी ना, गोलियों की आवाज। तो आसपास के लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये घटना आखिरकार घट कैसे गई इतनी देर तक। वो लोग कैसे, जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, इतनी देर तक वहां पे कैसे वो टिक पाए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि मीडिया ये सब बात कर ही नहीं रहा है। मीडिया तो बदला लेने की बात कर रहा है। तो बदला लेना तो बात की बात है, वो तो जरूर लेना चाहिए, बट ये घटना घट कैसे गई। लाइक इतना, लाइक ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे, ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि हाउ दिस सिक्योरिटी लैप्स हैपेंड। कि वो जो टेररिस्ट थे सबसे पहले तो वो अंदर घुस कैसे गए, बंदूकें थी उनके पास। और सेकंड सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतनी देर तक वो कैसे वहां पे टिक पाए। क्योंकि जब वो शूट कर रहे थे तो वो गोलियों की आवाज तो अगल बगल में पहुंच ही रही थी। तो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस कहाँ पे थी, एंड हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस थे वो कहाँ पे थे। तो क्या ये सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे जो हमारा इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस तो बात की बात है, इंटेलिजेंस तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। ये तो यहाँ पे तो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो गई ना, कि भाई देश के अंदर आतंकवादी घुस गए और कितनी देर तक। वो भी ऐसा नहीं कि कोई एक सुनसान जगह पे, एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे वो कितनी देर तक मौजूद रहे और वो कैसे वो शूटिंग कर रहे थे, लाइक किलिंग। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सरकार से पूछना चाहेंगे और हम जवाबदेही चाहेंगे। वी वांट आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप बदला लोगे वो जरूर अच्छी बात है, बट इस पे जरूर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एंड होपफुली हो भी रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, वो भी
इतने सेंसिटिव एरिया में कैसे हो गया। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वो जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद की कहानी। लाइक ठीक है, टेरर अटैक हुआ, बहुत दर्दनाक अटैक हुआ, उसके बाद द सीरीज ऑफ इवेंट्स, एंड उसमें हम मेनली फोकस करेंगे कि भारत सरकार के क्या कदम, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। डेफिनेटली सरकार ने काफी सारी स्ट्रैटेजीज बनाई होगी, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे कि सरकार ने एग्जैक्टली क्या क्या किया। वो हमारा मेन फोकस होगा इस लेक्चर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो टुडे विल स्टडी इंडियाज रेस्पॉन्स मैकेनिज्म पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक। तो ये जो टेरर अटैक होने के बाद इंडिया ने क्या कदम उठाए, वो हम मेनली डिस्कस करेंगे। तो इवॉल्विंग ग्राउंड सिचुएशन, तो अभी हम सबसे पहले तो टेरर अटैक होने के बाद ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो डिस्कस करेंगे, लाइक बॉर्डर कंडीशंस। तो अभी अगर हम कश्मीर की बात करें तो देर इज लाइक ऑनगोइंग काउंटर टेरर ऑपरेशंस इन कश्मीर बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अब डेफिनेटली हम लोग तो बहुत, तो हमारा खून खौल गया जो ये टेरर अटैक हुआ। तो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारे वीर जवान हैं जो बॉर्डर पे तैनात हैं, वो लोग अब जमकर काउंटर टेरर या एंटी टेरर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे कि वो खोज खोज के जो भी टेरर कैंप्स हैं उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो काफी सारे आपको काउंटर टेरर ऑपरेशंस कश्मीर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये घटना घटने के बाद जम्मू कश्मीर का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी जाग गया, एंड भाई इंडियन गवर्नमेंट तो जाग ही गई। एंड हम लोगों ने लाइक काफी, अब हम लोग एक्टिवली काउंटर टेरर ऑपरेशंस हम देख पा रहे हैं इन कश्मीर। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जिस दिन टेरर अटैक हुआ उस रात से लेके जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी प्रीवियस नाइट में भी ऑन अ डेली बेसिस सीज फायर वायलेशन हुआ। एंड ये जो सीज फायर वायलेशन है ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ ऑन द एलओसी। तो इसमें जो पाकिस्तानी जो आपके आर्म फोर्सेस हैं वो लोग कंटिन्यूअसली फायरिंग कर रहे हैं, एंड उसके जवाबदेही में हमारे जो भारत के वीर जवान हैं वो भी फायरिंग कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से सीज फायर का उल्लंघन, लाइक वायलेशन हो गया, उल्लंघन हो गया। एंड ये लाइक चलता चला जा रहा है। इसका मतलब जब भी सीज फायर का उल्लंघन, उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है सीज फायर का, तो बॉर्डर पे टेंशन बढ़ती है। तो बॉर्डर की जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है अलोंग द एलओसी। तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब भी बॉर्डर पे टेंशन बढ़ती है तो वी नेवर नो कि कब वो टेंशन युद्ध का रूप ले ले। एंड जब युद्ध अगर होगा तो डेफिनेटली भाई कोई भी सरकार युद्ध तो चाहेगी नहीं, ना पाकिस्तान युद्ध चाहेगा ना भारत युद्ध चाहेगा। क्योंकि भाई वॉर का मतलब ही यही होता है ना, कितने वीर जवान को अपना वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, एंड कितना सारा लॉस, रिसोर्सेस का लॉस भी हमको देखने को मिलेगा। तो अब बॉर्डर पे टेंशन्स बढ़ गई, तो वो भी एक कंसर्निंग सिचुएशन है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड सीज फायर वायोलेशन बाय द पाकिस्तान अलोंग द एलओसी। तो दिस इज द ग्राउंड सिचुएशन। तो हमको दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट समझ में आया। तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद एक तरफ तो हमारे जो वीर जवान हैं दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग काउंटर टेरर ऑपरेशंस इन कश्मीर, एंड उसके साथ साथ जो पाकिस्तान है वो कंटिन्यूअसली सीज फायर वायलेशंस कर रहा है अलोंग द एलओसी। एंड हम लोग उसकी जवाबी कार्रवाई, हम भी उसका जवाब दे रहे हैं। दैट्स द आइडिया। अब फिर हमारे सामने क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, पीएम मोदी एंड उनकी जो टीम है वो क्या कर रही है। तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सो पीएम मोदी इन एक्शन, एंड डेफिनेटली
ये एक इतना दर्दनाक घटना घटी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी सऊदी अरेबिया में थे, उनका सऊदी अरेबिया का टूर था, वो कैंसिल करके भागे चले आए क्योंकि जब ये खबर उन तक पहुंची, क्योंकि ये बहुत ही एक सीरियस इशू था, उन्होंने सारी अपनी फॉरेन विजिट कैंसिल कर दी और एक दिन पहले ही सऊदी अरेबिया से वो वापस आ गए। रिटर्न टू इंडिया टू टेक कंट्रोल। तो अब उन्होंने क्या किया वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो लाइक प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली मीटिंग करी, एक जॉइंट मीटिंग करी। ये एक हिस्टोरिक मीटिंग आप कह सकते हो, जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने टॉप लेवल ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करी। तो ये मतलब टॉप लेवल मिलिट्री ऑफिशियल्स आप कह सकते हो। तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये एक ऐतिहासिक पिक्चर है, ये एक ऐतिहासिक फोटो है, जहाँ पे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर टॉप लेवल मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन है हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, एंड उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, एंड देन वी हैव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, क्योंकि ये बहुत टॉप पोजीशन में है सीडीएस। लाइक ही इज द हेड ऑफ ऑल द थ्री विंग्स, लाइक द नेवी, द एयरफोर्स एंड द मिलिट्री आर्मी। एंड फिर हमारे पास लाइक इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि जो मीटिंग हो रही है उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद है। तो इंडिया के जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ही इज ऑल्सो प्रेजेंट। एंड एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह, ये भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। एंड नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये भी इस मीटिंग में मौजूद है। तो हम देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी ने एक बहुत ही बड़ी मीटिंग करी, लाइक विद द टॉप ऑफिशियल्स, जहाँ पे कि डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड उसके साथ साथ जो भी हमारे लाइक मिलिट्री में जो भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, सारे चीफ्स के साथ मीटिंग करी। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग आप कह सकते हो। एंड डेफिनेटली इस मीटिंग में काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस डिस्कस जरूर करे गए होंगे। एंड डेफिनेटली इस मीटिंग की सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में वो लोग नहीं लेके आएंगे बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। बट ये एक काफी अच्छा साइन अपने को देखने को मिल रहा है कि जब भी देश के ऊपर ऐसी आपदा आती है तो पूरा देश इकट्ठा होता है, एकजुट होता है, यूनिटी। एंड यहाँ पे हमको एक बहुत ही अच्छी यूनिटी देखने को मिल रही है, जहाँ पे कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों एकजुट हो गए, एंड दे आर हेडेड बाई लाइक द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एनएसए एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। एंड एक बहुत अच्छी मीटिंग हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट है, लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके साथ एक सिक्योरिटी मीटिंग करी, जहाँ पे कि जो भी उनके कैबिनेट में खास मिनिस्टर्स हैं, एंड यहाँ पे एस जयशंकर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल आएगा, तो वो भी उस इस मीटिंग में मौजूद थे, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। तो कैबिनेट के साथ भी मीटिंग करी ऑन दिस सिक्योरिटी इशू। एंड पीएम मोदी ने लाइक आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, अलोंग विद होम मिनिस्टर अमित शाह, तो प्राइम मिनिस्टर एंड आरएसएस चीफ एंड होम मिनिस्टर, इनकी भी मिलके एक मीटिंग हुई, और ये मीटिंग 1 घंटे से ज्यादा चली। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग एक पहलू है कि क्योंकि देखो आरएसएस चीफ का तो सरकार से कोई लेना देना है नहीं। डेफिनेटली उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, नो डाउट इन दैट भाई। एक हिंदुत्व मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, बट अगर हम वैसे देखें तो गवर्नमेंट से तो कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। तो हमारे लाइक पीएम मोदी ने आरएसएस चीफ एंड होम मिनिस्टर के साथ 1 घंटे से ज्यादा मीटिंग करी। एंड डेफिनेटली कुछ तो उसमें अच्छा डिस्कशन हुआ होगा, कुछ अच्छी चीजें
इन्होंने जरूर डिस्कस करी होगी इन द नेशनल इंटरेस्ट। वो सब चीजें अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। हाँ, तो दिस इज लाइक द एक्शन ऑफ पीएम मोदी पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक। तो हम देख पा रहे हैं कि सरकार को भी एक काफी गहरा झटका लगा है इस टेरर अटैक के बाद से, एंड सब लोग एक्शन में आ गए हैं। एंड ये जरूरी भी है, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आज के टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी है ना। आज हम जो भी टैक्स दे रहे हैं उसका जो एक अच्छा खासा जो चंक है वो तो नेशनल सिक्योरिटी में ही जा रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल फ्रीडम टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी हमने जो एक ऐतिहासिक मीटिंग देखी जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारे चीफ्स के साथ मीटिंग करी, तो उस मीटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। जो पीएम मोदी है उन्होंने ही ग्रांटेड कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू आर्म्ड फोर्सेस। उन्होंने पूरी आजादी दे दी आर्म्ड फोर्सेस को टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट एंड टाइमिंग। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमको देखने को मिला जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्म्ड फोर्सेस को पूरा फ्रीडम दिया, और उन्होंने कहा कि अब सरकार बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ना उनको कोई अपडेट चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस को जैसे कार्रवाई करनी है वैसे वो कार्रवाई कर सकते हैं। वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनका मोड क्या होगा, किस मोड से वो अटैक करेंगे, नेवी से करेंगे कि एयरफोर्स से करेंगे कि ग्राउंड लाइक आर्मी से करेंगे, या फिर एंड उसके साथ साथ कि क्या टारगेट होगा उनका, पीओके को वापस लाने का टारगेट होगा या फिर सीधा जंग करने का टारगेट होगा। तो यहाँ पे अब इंडियन आर्मी के पास पूरी पावर आ गई है। अब इंडियन आर्मी चाहे तो पीओके को वापस ला सकती है, क्योंकि जब भी हम इंडियन आर्मी से पीओके की बात करते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर हमको लेजिस्लेचर अगर हमको आदेश दे दे, परमिशन दे दे, या सरकार अगर हमको परमिशन दे दे, तो हम एक दिन के अंदर पीओके को वापस लेके आ जाएंगे भारत में। तो अब ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे आर्मी के पास, इंडियन आर्मी के पास, टू गेट पीओके बैक। क्योंकि ये तो एक कॉमन सेंस है ना कि आज पीओके में ही तो सारा टेरर कैंप है। ये जितने भी आपके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अ, ये सारे के सारे आपके पीओके में तो ऑपरेट हो रहे हैं। तो पीओके के अगर हम सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को न्यूट्रलाइज करते हैं तो हम कितने बड़े लेवल पे आतंक को कम कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है इंडियन आर्मी के पास कि वो टारगेट चूज कर सकते हैं एंड टाइमिंग भी चूज कर सकते हैं कि कब उनको अटैक करना है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमको देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने कार्रवाई करी, जवाबी कार्रवाई करी, उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था। अगर आपने मूवीज भी देखी होगी जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक यूरी, जो आपने मूवी देखा होगा, या फिर अभिनंदन जी का जो एयर स्ट्राइक हमने किया, आपने देखा तो वो हमको पता ही है वो। तो ये सब जो भी कार्रवाई हमने करी वहां पे सरकार एक्टिव थी। वहां पे हर घंटे पीएम मोदी के पास अपडेट जाता था कि क्या हो रहा है। बट अब की बार तो हमारी सरकार ने खुली छूट दे दी आर्मी को, इंडियन आर्मी को, कि आपको जो करना है करो। एंड इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन आर्मी। एंड ग्रांटिंग ऑपरेशनल फ्रीडम एम्पावर्स द मिलिट्री लीडरशिप, क्योंकि अब जो भी टॉप पोजीशंस में होंगे उनके पास पूरी आज़ादी है, कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम उनके पास है। एंड उससे उनको क्या फायदा मिलेगा? इट विल हेल्प देम टू लिवरेज देयर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। वो खुल के अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पोटेंशियल काउंटर मेजर्स और रिटेलिएटरी एक्शंस। जवाबी कार्रवाई को वो एकदम खुल के अपनी सारी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को लगा के कर पाएंगे, क्योंकि कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। एंड इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, एंड इट इज बेस्ड ऑन इवॉल्विंग ग्राउंड सिचुएशन। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे जैसे ग्राउंड सिचुएशन इवॉल्व होती जाएगी उस तरीके से वो अपनी स्ट्रैटेजी को
इवॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि अब कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन आर्मी के सामने। ऐसी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए कि इतिहास याद रखे। एंड ये पॉसिबल है, इंडियन आर्मी इतनी पावरफुल है, इंडियन एयरफोर्स, अब तो इंडियन एयरफोर्स के पास रफाल भी आ गया। इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है। और मेरे हिसाब से तो सब लोगों को मिलके कार्रवाई करनी चाहिए, नेवी को भी करना चाहिए, एयरफोर्स को भी करना चाहिए, और मिलिट्री को भी करना चाहिए। एंड ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि तो मतलब याद रहे, इतिहास में वो चीज याद रहे। और अब की बार हमारे आर्मी के पास ये सुनहरा मौका है, क्योंकि पूरी आज़ादी उनको मिल चुकी है, ऑपरेशनल फ्रीडम। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी रेस्पॉन्स। अच्छा, अब हमने ऑलरेडी देखा कि भाई जब ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद पीएम मोदी एक्शन में आए, उन्होंने काफ़ी सारी मीटिंग्स करी, उन्होंने फुल आज़ादी दी, ऑपरेशनल फ्रीडम दिया टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अब उसके साथ साथ हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो भी एक्टिव हो गई। तो जो होम सेक्रेटरी है, उन्होंने मीटिंग करी, द होम सेक्रेटरीज मीटिंग विद द डायरेक्टर्स जनरल ऑफ सीएपीएफ। सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो पहला पैरामिलिट्री है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो जितने भी हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उनके जो चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनके साथ पर्सनली होम सेक्रेटरी ने मीटिंग करी। एंड उसमें बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल, असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ, एंड आपका सीआईएसएफ। तो सीआरपीएफ है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये इनके जितने भी आपके डायरेक्टर जनरल हैं, उनके साथ मीटिंग करी होम सेक्रेटरी ने। एंड ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि हमने अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी एक्टिव किया, एंड उनके साथ मिलके भी हमने स्ट्रेटजीज बनाई। एंड दिस विल डेफिनेटली एंश्योर हाइटेंड बॉर्डर विजिल। इससे डेफिनेटली हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो और स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि जो अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो वॉर भी हो सकता है। तो अगर वॉर होगा तो हमको अपना बॉर्डर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो बॉर्डर की सिक्योरिटी भी हम इंश्योर कर पाएंगे आफ्टर मीटिंग। लाइक हमने डेफिनेटली कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई होगी। एंड इसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस। एंड डेफिनेटली जब हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस की, तो हमने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग किया है। और यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि अटैक आर्मी के थ्रू तो करता ही है, साथ में वो टेररिस्ट के थ्रू करता है। एंड ये एक बहुत ही नीच हरकत है, ये एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि भाई वो टेररिज्म का यूज करता है टू कॉज हार्म। एंड इसीलिए हमको इंटरनल सिक्योरिटी पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान बदला लेने के लिए वो और भी टेरर अटैक्स क्या पता करा दे। क्योंकि आज भारत में जितने भी टेरर अटैक हुए हैं, चाहे वो आप 26/11 मुंबई का टेरर अटैक ले लो, या 1990s में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, या जो शूट आउट्स हुए थे, उन सब में पाकिस्तान का ही तो हाथ है। या पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, दिल्ली में जो टेम्पल है आपका, वहां पे अटैक हुआ था। मतलब बहुत सारे जो भी टेरर अटैक हैं हमारे, वो सब के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। तो इसीलिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड डेफिनेटली जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। तो साथियों, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि हमारा रेस्पॉन्स क्या है आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक, और हमने काफ़ी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स देखी। एंड इट इज़ गुड टू सी दैट सरकार काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है। बट अभी भी हमारे साथ, मतलब हमारा सरकार से ये सवाल है कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आखिरकार हुआ कैसे,
एंड हम चाहते हैं कि सरकार इस पे बहुत अच्छे से कार्रवाई करे एंड पब्लिक डोमेन में एक पॉजिटिवली इस चीज को हाईलाइट करे कि हाउ दिस सिक्योरिटी लैप्स हैपेंड। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।